जिस तरह से पटना में एडवर्टीजमेंट और जो होर्डिंग बैनर आप लोग के हटाए जा रहे हैं, कितने सालों से आप लोग का ये कारोबार? सर हम लोग का ये कारोबार नियर अबाउट 60-70 साल से चलते आ रहा है। आप चाहते हैं, पैसे देना चाहते हैं? पैसा भी देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि नगर निगम रेगुलेशन बनाए और हम लोग को रेगुलराइज करें। बिहार एडवर्टीजमेंट टैक्स देते हैं, अब निगम भी मांग रहा था तो निगम को भी हम लोग 1 रुपया दे रहे थे। जब 10 रुपया मांगा गया तो काफी हेवी था हम लोग। पहले हम लोग 5% देते थे, अब जीएसटी आने के बाद 18% दे रहे हैं, जिसमें 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, 9% स्टेट गवर्नमेंट को आता है। बिहार में नौकरी का अभाव है, चाहे जो भी है, वो सब चीज को देखा जाए 5 लाख परिवार इससे जुड़े हुए हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। पटना में जो होर्डिंग्स और बैनर बड़े बेरहमी के साथ हटाए जा रहे हैं, अब इसे लेकर पटना नगर निगम और जो एडवर्टाइजर वेलफेयर एसोसिएशन है उसके बीच में एक रार छिड़ी हुई है। कहीं ना कहीं संघर्ष चल रहा है। देखिए, हमारे साथ सूरज कुमार हैं, इस वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। जिस तरह से पटना में एडवर्टीजमेंट और जो होर्डिंग बैनर आप लोग के हटाए जा रहे हैं, कितने सालों से आप लोग का ये कारोबार? सर हम लोग का ये कारोबार नियर अबाउट 60-70 साल से चलते आ रहा है और इसमें काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं इस कारोबार से। जैसे सेलवेल सबसे पुरानी एजेंसी है, ये भी अपना 50 साल से ऊपर से बिहार में काम कर रहे हैं। और हम लोग लिस्ट जारी हुआ कितना करोड़ रुपए बकाया है, तो क्या सच में इतने साल से आप लोगों ने पैसा नहीं दिया है या क्या बात? नहीं, इसमें ये कहना आपको चाहेंगे, इसमें संक्षिप्त में ज्यादा है। सन 1982 में बिहार सरकार ने टैक्स लेने का अधिकार नगर निगम से लेके सेल टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया। उस समय जो भी विज्ञापन करता थे वो लोग वहां पर रजिस्ट्रेशन करा के काम करते रहे। कालांतर के साथ वो चेंज होता रहा फॉर्मेट, 1 रुपया पर स्क्वायर से 5% पे आए, फिर जीएसटी आया तो जीएसटी में हम लोग समाहित होकर काम करते रहे। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया जिसमें 10 रुपये पर स्क्वायर फीट देने की बात कही गई। हम लोग न्यायालय का आदर करते हैं और हम लोग वो पैसा देने को तैयार हैं। अब उसमें कुछ 10 रुपए स्क्वायर फीट? जी 10 रुपये स्क्वायर फीट से देने के लिए तैयार हैं। अभी तक निगम के पास कोई नियमावली नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी एक रेगुलेटरी बॉडी बने और हम लोग को रेगुलराइज किया जाए, ताकि हम लोग इलीगल बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं, पैसे देना चाहते हैं? पैसा भी देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि नगर निगम रेगुलेशन बनाए और हम लोग को रेगुलराइज करे। आप ये मान रहे हैं कई सारी जो अवैध होर्डिंग्स है पटना में, उसे तो हटना चाहिए? अवैध होर्डिंग के खिलाफ हम लोग भी हैं। क्या है कि हमारा भी बिजनेस हैम्पर होता है, निगम को भी राजस्व की हानि होती है, सरकार को भी राजस्व की हानि होती है। तो अगर निगम हमको बोले तो हम भी चिन्हित करके बता सकते हैं। अच्छा, आप सहयोग करेंगे? जी 100% सहयोग करेंगे। कमिश्नर साहब काफी अच्छे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी काफी अच्छे हैं, मंत्री जी भी अच्छे हैं। वो भी चाहते हैं कि रेगुलराइज हो, निगम को भी राजस्व आए और हम लोग का व्यापार सुनिश्चित चले। जी, तो आप लोग मान रहे हैं कि जितना फाइन मारा गया है, जितना कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ाया गया है, ये वो गलत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उसको हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अगर उस रेट पर वो शुरू करते हैं तो आप लोग देने को? 100% सारे मेंबर्स हमारे देने को तैयार। लेकिन तो इसमें कहा गया बात आई हुई कि कई सालों से बकाया है, तो इसमें नहीं है। तो हम बता रहे हैं, जब हम लोग ने 1982 में सेल टैक्स डिपार्टमेंट, बिहार सरकार ने इनसे पावर लेकर सेल टैक्स डिपार्टमेंट को दिया, वहां हम लोगों ने पैसा दिया। पहले 1 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, फिर 1 रुपीज पर स्क्वायर फीट। फिर अब जब 2005 आया तो केपी रमैया साहब आए निगम में, उन्होंने बोला कि भाई आप लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। उस समय हम लोगों ने बोला कि सर एक लीगल ओपिनियन ले लिया जाए। लीगल ओपिनियन में ये आया कि आपको टैक्स नहीं ले सकते हैं। तो उन्होंने एक बायलैटरल एग्रीमेंट बनाया, चूंकि उन्होंने बोला कि भाई अब निगम के पास पैसा नहीं है झाड़ू खरीदने का, चाहे जो भी चीजें हैं, तो एक रुपया पर स्क्वायर फीट का एक एग्रीमेंट निगम और एडवर्टाइजर्स के साथ बना, स्वघोषित सूची, और 1 रुपया पर स्क्वायर फीट पर ईयर के साथ हम लोग उनको दिए, निगम को दिए, और हम लोग सेल टैक्स डिपार्टमेंट में भी पैसा दे रहे थे। फिर वो चेंज होकर जब निगम का बोर्ड का गठन हुआ, जब मेयर आए, ये लोग आए, तो उस समय फिर हम लोग से 10 रुपया उसको डिमांड किया गया। वो हम लोग के लिए काफी पेनफुल था। और हम ये बताना चाहते हैं कि विज्ञापन 2 तरीके से किया जाता है। एक निजी मकान पे जिसके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं आप और उनको एक रकम रेंट के तौर पे देते हैं, उसके बाद बिहार एडवर्टीजमेंट टैक्स देते हैं। अब निगम भी मांग रहा था तो निगम को भी हम लोग 1 रुपया दे रहे थे। जब 10 रुपया मांगा गया तो काफी हेवी था हम लोग के लिए, तो हम लोग उसको में असमर्थ देने के लिए। जो एडवर्टीजमेंट ये सब लेते हैं, इसका जीएसटी? जी सब लोग जीएसटी देते हैं। उसका एक HSN कोड है। अगर निगम या सरकार चाहे तो इस HSN कोड पर वो निकाल सकता है कितना रेवेन्यू आ रहा है। पहले हम लोग 5% देते थे, अब जीएसटी आने के बाद 18% दे रहे हैं, जिसमें 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, 9% स्टेट गवर्नमेंट को आता है। तो सरकार इससे भी निकाला जा सकता है कि जो 9% पैसा आ रहा है वो कहाँ
किसके मद में आ रहा सरकार है। का हिसाब जी है। जी जी तो ये कुल मिला के बातें जो है एडवर्टीजमेंट और वेलफेयर एसोसिएशन को से ये जो बताया जा रहा है 1400 करोड़, ऐसा कोई पैसा बकाया नहीं, उनका कहना है कि 10 सालों से जो बकाया है उसका नहीं, हिसाब हम लोग 2016 तक दिए हैं पैसा। और 16 के बाद 16 के बाद निगम ने पैसा लेना बंद कर दिया, बोला कि नहीं भाई, जो डबल बेंच का जजमेंट आया उसके हिसाब से हम लोग पैसा नहीं ले सकते। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग रुक गए। अब ये नया नियमावली आया है। हाँ, नियमावली हम भी चाह रहे हैं, कोई नियम, मेयर साहब, कमिश्नर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिलके, मंत्री जी मिलके उसको नया नियम, जो भी नियम कानून आता है हम उसका स्वागत करेंगे। और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो 70 साल, 50 साल, 10 साल, 5 साल से जो बिजनेस करते आ रहे हैं उसको रेगुलराइज किया जाए। उसको regularize हम लोग किया- कहाँ जाएंगे? बिहार में नौकरी का अभाव है, चाहे जो भी है, वो सब चीज को देखा जाए। 5 लाख परिवार इससे जुड़े हुए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? तो ये बात है। तो निगम से गुहार भी लगा रहे हैं और उनकी मदद करने को भी तैयार हैं। जो अवैध होर्डिंग्स हैं वो जरूर हटाई जाए, लेकिन इसके एवज में जो एडवर्टीजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं वो पिस रहे हैं कहीं ना कहीं। देखना होगा निगम और एडवर्टीजमेंट वालों के बीच में क्या करार होता है, क्योंकि हैवी फाइन तो मारा गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।